बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। ये हमारे पास फर्दर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहा है। ठीक है जी। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो मीटर रूल था या मेजरिंग टेप थी हमारे पास, इनका जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर तक था। यानी कि ये 1 मिलीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट्स की लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे छोटी लेंथ आ जाए तो ये मेजर नहीं कर सकते। तो अगर 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ हो तो उसके लिए बेटा लेंथ को मेजर करने के लिए दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से एक है आपके पास वर्नियर कैलिपर। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या काम करते हैं जी? एक्यूरेसी को ऑब्टेन करने के लिए मेजरमेंट में मीटर रूल बेटा 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन अगर आपने 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट्स करनी है, एक्यूरेट भी हों, रिलायबल भी हों, तो आप कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। अब आप बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। बेटा ये दो जार्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये देख रहे हैं, एक जार है फिक्स जार, दूसरा होता है मूवेबल जार। फिक्स जार के साथ मेन स्केल अटैच होता है और मूवेबल जार के साथ वर्नियर स्केल अटैच होता है। अब जो मेन स्केल है इस पे आपके पास 100 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, जबकि जो वर्नियर स्केल है बेटा इस पे आपके पास टोटल 10 डिवीजन्स होती हैं। अब आपने अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी कि जो मेन स्केल पे सबसे छोटी रीडिंग है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है, उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल के ऊपर है वो कितनी है? 10 है। तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि जो वर्नियर कैलिपर है ये 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट्स एक्यूरेट कर सकता है, रिलायबल कर सकता है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो ये बन जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि यहाँ तक ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास इसकी वर्किंग। अब आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने उसको यूज़ करना है, तो बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है बेटा इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर तो एरर है तो उस एरर को आप कहते हैं ज़ीरो एरर, ठीक है। और जो एरर होता है बेटा जो उसकी आप करेक्शन करते हैं, क्योंकि किसी भी जिसमें कोई भी गलती होती है तो आप उसे क्या करते हैं, सबसे पहले ठीक करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती आ गई है, मिसाल के तौर पे ज़ीरो एरर आ गया, तो उसे करेक्शन करने के लिए जो बेटा प्रोसीजर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। अब एरर जो है वो आपका दो तरह का होता है, वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब ज़रा देखिएगा पेज नंबर 11 पे, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। बेटा जब भी आपकी मेन स्केल की लाइन वर्नियर स्केल की लाइन के साथ क्या करजिए, को इंसाइड करजिए, ठीक है, दोनों मतलब एक ही लाइन के अंदर आ जाएं, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो ज़ीरो एरर है बेटा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर वर्नियर का ज़ीरो, ठीक है, मेन स्केल के ज़ीरो से राइट की तरफ हो या लेफ़्ट की तरफ हो, यानी कि मतलब दोनों आपस में कोइंसाइड ना करें, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा, ठीक है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव एरर कब होगा बेटा जी वो भी देख लीजिए। ज़ीरो एरर इज पॉजिटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड। अगर तो आपके पास वर्नियर स्केल की जो लाइन है ज़ीरो की वो राइट साइड की तरफ होगी मेन स्केल के ज़ीरो से, ठीक है, तो बेटा वो आपके पास होता है ज़ीरो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और अगर बेटा वो लेफ़्ट साइड की तरफ होगी तो वो आपके पास होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है जी। ये आपके पास एरर्स वगैरह आ गए थे दो, ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। बेटा होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। आपने जो है ये टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर से पहले तक सारा तैयार करना है, ठीक है। इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।